क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 50 साल पहले ही इंसान मंगल ग्रह पर कदम रख चुका था, और वो भी किसी नासा के अरबों डॉलर के रॉकेट से नहीं, बल्कि एक गुप्त टेलीपोर्टेशन रूम के जरिए। क्या अमेरिका के पास वाकई ऐसी तकनीक है जो समय और अंतरिक्ष के नियमों को सिकोड़ सकती है? आज द डार्क हार्ट केस एपिसोड में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया। हम बात कर रहे हैं CIA के उस काले प्रोजेक्ट की जिसका कोड नेम था प्रोजेक्ट पेगासस। इस रहस्यमयी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं 1943 के उस ठंडे दिन से जब महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की मौत हुई। टेस्ला की मौत के चंद घंटों बाद ही FBI ने उनके होटल के कमरे को सील कर दिया और वहां से हजारों पन्ने जब्त कर लिए। कहा जाता है कि उन कागजों में टेलीपोर्टेशन और क्वांटम टाइम ट्रैवल के वो गुप्त फॉर्मूले लिखे थे जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते थे। 1970 के दशक में इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके डार्पा और CIA ने एक ऐसा मिशन शुरू किया जो इंसान की सोच से परे था। इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े चश्मदीद हैं एंड्रयू बसियागो, जो आज एक नामी वकील हैं। उनका दावा है कि जब वो महज 7 साल के थे, उन्हें और उनके पिता को इस गुप्त मिशन का हिस्सा बनाया गया। बसियागो के अनुसार CIA ने इस काम के लिए बच्चों को इसलिए चुना क्योंकि बच्चों का कोमल मस्तिष्क टाइम स्पेस के भीषण दबाव को बड़ों के मुकाबले बेहतर तरीके से झेल सकता था। उन्हें न्यू मैक्सिको की एक गुप्त लैब में ले जाया गया, जहां 2 धातु के खंभों के बीच एक चमकता हुआ नीला पर्दा खड़ा किया जाता था। ये टेस्ला का टेलीपोर्टेशन टनल था। लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने तक सीमित नहीं था। बसियागो का दावा है कि उनके पास एक क्रोनोवाइजर नाम की मशीन थी जो टीवी की तरह स्क्रीन पर बीता हुआ समय और आने वाला भविष्य दिखा सकती थी। बसियागो कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से इब्राहिम लिंकन का वो भाषण सुना जो उन्होंने 1863 में दिया था। इस तस्वीर को गौर से देखिए। पहली नजर में ये 1863 के गेट्सबर्ग की एक आम ऐतिहासिक फोटो लगती है, लेकिन जब आप लाल घेरे के अंदर छिपे इस बच्चे को देखते हैं तो हकीकत के पैर उखड़ जाते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो साल 1863 की है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपना मशहूर गेटिसबर्ग एड्रेस देने आए थे। एंड्रयू बसियागो का दावा है कि इस भीड़ में जो बच्चा लाल घेरे में खड़ा दिख रहा है वो असल में वही बसियागो खुद है। बसियागो का कहना है कि उन्हें CIA ने 1970 के दशक से समय यात्रा के जरिए पीछे 1863 में भेजा था। गौर से देखिए, उस बच्चे के कपड़े और जूते उस जमाने के बाकी लोगों से थोड़े अलग और आधुनिक लग रहे हैं। वो बच्चा कैमरे की तरफ नहीं, बल्कि बिल्कुल हैरान होकर इधर-उधर देख रहा है, जैसे वो उस माहौल के लिए अजनबी हो। बसियागो का दावा है कि जब वो वहां पहुंचे तो उनके पैर थोड़े धुंधले थे, क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह उस समय काल में मटीरियलाइज नहीं हो पाया था। कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स मानते हैं कि ये फोटो इस बात का पक्का प्रमाण है कि समय यात्रा मुमकिन है। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी है। 1980 के दशक तक पहुंचते पहुंचते प्रोजेक्ट पेगासस का विस्तार मंगल ग्रह तक हो चुका था। बसियागो का दावा है कि कैलिफोर्निया में एक साधारण सी दिखने वाली सरकारी इमारत के भीतर जंप रूम्स थे। जैसे ही आप उस कमरे में कदम रखते, आप कुछ ही सेकंड्स में खुद को लाखों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह की लाल सतह पर पाते। बसियागो के अनुसार उन्होंने वहां न सिर्फ सांस ली, बल्कि वहां की पतली हवा में उड़ते हुए कुछ अजीब जीव और प्राचीन सभ्यताओं के ढह चुके खंडहर भी देखे। उन्होंने यहां तक कहा कि अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति भी उस समय इस मिशन के कैडेट थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब सच है तो इसे दुनिया से क्यों छुपाया गया? आलोचक इसे सिर्फ एक दिमागी उपज या फॉल्स मेमोरी बताते हैं, लेकिन एंड्रयू बसियागो ने इस सच के लिए अदालतों में हलफनामा तक दिया है और अपनी पूरी जिंदगी इस खुलासे के नाम कर दी है। क्या ये मुमकिन है कि जिसे हम आज भविष्य समझ रहे हैं और जिस मंगल मिशन की तैयारी आज इलॉन मस्क कर रहे हैं, वो CIA के लिए दशकों पुराना अतीत बन चुका है? क्या मंगल ग्रह पर वाकई इंसानों की गुप्त बस्तियां बसी हुई हैं? ब्रह्मांड के ये रहस्य हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे और डरावने हैं। आपको क्या लगता है?
क्या एंड्रयू बसियागो सच कह रहे हैं या ये महज एक खतरनाक मानसिक प्रयोग का हिस्सा था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही अनसुनी कहानियों और रहस्यों के लिए द डार्क हार्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।